गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जिसमें हमने 4 पॉइंट देखा। पहला क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर, कि हमें जो भी लेबर है उनको उनके वर्क के हिसाब से डिवाइड करना है, उनका ग्रुप बनाना है। फिर हमें उनकी क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, ऑथोरिटी देना है। फिर कम्युनिकेशन देखना है। फिर कैसे वो लोग जो भी काम करते हैं उनको उनके स्पेशलाइज्ड नेचर पर उनको अकम्प्लिश करना। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल बताना, ये सब काम किसमें करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। और यही क्या है, नेचर है और कैरेक्टरिस्टिक है। होप सो आप सबको ये पॉइंट याद हो गए होंगे। और अगर नहीं याद है, अगर नहीं पढ़ा है, तो मेरे इससे पहले वाले वीडियो में आप जाइए और देखिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बता रखा है। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि हमने इतना तो जान लिया कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, पर उसको कॉन्सेप्ट में अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक बार और पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी अपना अपना बुक ओपन कर ले और मैं जो रीड कर रही हूँ उस पर देखेंगे। This term business has already been defined. Organization refers to the assembling of various elements of business: workforce, capital, raw material, machinery, energy, information. ठीक है, हमने ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, उन सबको असेंबल करना, एक साथ सजा के और उनको यूज करना ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है कि हम वर्क फोर्स, जितने भी लेबर की फोर्स है, जितने भी एफर्ट्स है, उनको एक साथ लाए, जो कैपिटल है उसको लाए, रॉ मटेरियल को लाए, फिर हार्मोनियस एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बनाए। Thus, a business organization may be defined the art of establishing effective coordination between different components of business so as to accomplish predetermined objective। हमने क्या बताया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक आर्ट है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक आर्ट है, जहाँ पे सब चीजों को स्टैब्लिश कर कर, सब चीजों को एक साथ लाकर और ऑर्गेनाइज किया जाता है और अपने गोल को अचीव किया जाता है। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे जितने भी वर्क फोर्स है, जितने भी कैपिटल है, उस सबको कोऑर्डिनेट करना और तब जाके अपने गोल को क्या करना, अचीव करना ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि in other words, business organization is concerned with the study of methods and procedure of establishing and operating business enterprises with the purpose of earning profit by rendering service to the society। अगर हम दूसरे शब्दों में जाने कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो क्या करना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक मेथड है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, जो क्या करता है, ऐसे ऐसे प्रोसेस करता है, ऐसे ऐसे मेथड्स यूज करता है जिससे हमें क्या हो, प्रॉफिट अर्न हो, हम क्या करें, प्रॉफिट अर्न करें। तो क्या है कि जितना भी बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो हमने जान लिया कि एक आर्ट होता है, जहाँ सारी वर्कफोर्स, जहाँ सारे कैपिटल, जहाँ पे सब कुछ, सारे रॉ मटेरियल एक साथ यूज किए जाते हैं, एक साथ असेंबल किए जाते हैं, और उनको असेंबल करके हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में जाने तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा प्रोसेस जिसके करने के बाद हमें क्या होता है, प्रॉफिट अर्न होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। फिर क्या, और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसको, सोसाइटी को, तभी तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। दूसरा पॉइंट क्या, द स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वाइड। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत ही वाइड प्रोसेस है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, जिसका स्कोप क्या है, बहुत बड़ा हुआ। It comprises an analytical study of different forms of business ownership, the types of traders engaged in the supply of goods and services, the institution which facilitate trade, the financial arrangements used to conduct business, the type of trader engaged in the supply of अलग अलग टाइप के लोग क्या है वो बेस्ड क्या होते हैं, कंडक्ट करते हैं कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या करें, ट्रांसफर करें। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है।
इट कवर्स द डिफरेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल। हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरह के काम होते हैं। कोई फाइनेंशियल का काम करता है, कोई मार्केटिंग का काम करता है, कोई पर्सनल काम करता है, कोई क्या करता है, सोशल वर्क करता है। कुछ भी, जो भी प्रोडक्शन हो गया, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होते हैं जो लोगों के द्वारा किए जाते हैं, पर इनका सब गोल सिर्फ सेम गोल होता है कि हमें सेम ऑब्जेक्टिव अपने ऑर्गेनाइजेशन का अचीव करना है। फिर क्या है, द स्टडी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम इनक्रीजली इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न टाइम्स। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका धीरे धीरे इम्पोर्टेंस जो है मॉडर्न टाइम्स में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बिजनेस हैज बिकम अ लीडिंग ऑक्यूपेशन एंड एट द सेम टाइम मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्पिटिटिव। बिजनेस जो है वो ऑक्यूपेशन एक तरह का काम ही है, लेकिन वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है प्रोसेस, जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं। प्रोसेस क्यों नहीं लगते हैं? प्लानिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, स्टाफिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है। ये सब क्या है? प्रोसेस ही तो है, फंक्शन ही तो है, जो हम क्या करते हैं अपने बिजनेस को करने के लिए, अपने बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। तो ये सब क्या था? हमारा कॉन्सेप्ट था किसका? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।